ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित मातृशक्ति मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, भगवान भागवत के चरणों में अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आप समस्त लोगों को वंदन प्रणाम। बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में डुबकी लगाएं। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात भक्ति रस धारा में गोते लगा करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें, जीवन को धन्य बनाएं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्येच्छता भयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जो मोक्षाभिलाषी हैं, जो अभय पद को पाना चाहते हैं, जो परम पद को पाना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए
कि सर्व शक्ति संपन्न सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भगवान श्याम सुंदर की ही चिन्मयी कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहें, उन्हें करना चाहिए। सर्व शक्ति संपन्न भगवान श्री श्याम सुंदर की ललित कथाओं का श्रवण चिंतन और स्मरण करना चाहिए। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्यों के शरीर पाने का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई फल है, सर्वोत्तम कोई फल है, तो यही कि मृत्यु के समय भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दें। ऐसा लगाएं कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि तस्मात् के नाप्युपाय न मनः कृष्णे निवेशयेत। कल के प्रसंग में हमने कहा था, भगवान सुखदेव ने कहा अंते नारायण स्मृति। जीवन पाने का यही सर्वोत्तम फल है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ। ऐसा लगाओ कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। ये जन्म का परम लाभ है और ये भगवान सुखदेव की भाषा है, ये भगवान सुखदेव का उपदेश है, ये उनका अपना निज अनुभव है। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल की कथा में हमने सुनाया था कि जन्म पाने का लाभ क्या है। भगवान सुखदेव कहते हैं अंते नारायण स्मृति। पर राघवेंद्र सरकार की दृष्टि में जीवन पाने का, जन्म पाने का लाभ क्या है? तब कह रहे हैं जब सारी रात्रि कैकेयी पत्नी को मना करके दशरथ जी ने पूरी रात्रि निकाल दिया था। अब प्रातः काल राघवेंद्र सरकार को बुलाया गया। सुमंत महाराज लिवा करके आए और जिस दशा में महाराज दशरथ को देखा राघवेंद्र सरकार, उसके वर्णन के लिए तो शब्द ही नहीं। लेकिन कैकेयी मां ने कपट भरे अपने वचनों के द्वारा राघव को बताया, पर राघव तो सौम्य है, सरल है और सहज है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मां यदि पिता का आदेश ऐसा है, पिता मुझसे भी कह देते तो दुख की बात नहीं थी, पर आपके द्वारा मैं सुन रहा हूं तो पुत्र के लिए यही परम धर्म है। जीवन पाने का परम लाभ यही है कि आयसु पाली जन्म फल पाई। मां आयसु पाली जन्म फल पाई, अहं बेगी हो रजाई। पिता दशरथ की ओर राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं। पूज्य पिताश्री आयसु पाली, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म फल पाई, और जन्म का लाभ लेकर के, जन्म पाने का लाभ लेकर के अहं बेगी हो रजाई। आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म का लाभ पा करके बहुत जल्दी आऊंगा। आप आज्ञा दें, अनुमति दें, आप मेरी बात को माने, आप राजी हो। रजाई यानी राजी हो। वैसे शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब रजाई शब्द केवल बोलेंगे तो रजाई का मतलब ये होता है जो ठंडी के समय ओढ़ी जाती है,
जिसको ओढ़ने के बाद सर्दी नहीं लगती, रजाई एक वो भी है। और किसी को संतुष्ट कर देना भी रजाई कहते हैं, राजी कर लेना, यानी उसको खुश कर लेना, उसको संतुष्ट कर लेना, उसको मना लेना, अनेक अर्थ। आयस पाली जन्म फल पाई, अइहूं बेगी हो रजाई। अथवा यूं कहिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जो आपने आदेश किया, यही तो जीवन का फल है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही तो जीवन का परम लाभ है। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। राघवेंद्र सरकार की दृष्टि में मातृ पितृ आज्ञा पालन करना ही जीवन का परम लाभ है। और मां सुमित्रा कहती है, बेटा यदि राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं तो जीवन पाने का यही फल है कि तुम अग्रज की सेवा करो, अपनी भाभी की सेवा करो, आयुष मांग। जाते हैं महाराज लक्ष्मण, और मां सुमित्रा आदेश करती है। तो बड़ा सुंदर पावन प्रसंग आप लोगों ने कल श्रवण किया। राघवेंद्र सरकार को वनवास हो चुका है और निषाद राजगुह के यहां होते हुए, रात्रि बिताते हुए प्रातःकाल गंगा पार किया है और धीरे धीरे चल करके राघवेंद्र सरकार प्रयाग की ओर अग्रसित हो रहे हैं। प्रयाग, बाबा तुलसी लिखते हैं, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। प्रयागवासियों ने सुना तो सब चल पड़े भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर। कौन चल पड़े? बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, बटु तापस ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि जो मननशील है, सिद्ध प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध के पास तो जाना पड़ता है। प्रसिद्ध शब्द एक अहंकार का द्योतक भी है। हाँ, 2-4 कथा कर लिया, 10-5 शिष्य बन गए तो हम प्रसिद्ध हो जाया करते हैं। हाँ, और फिर लोग हमें आकर के झुके, हमें नतमस्तक हो, उसको हम अपना बड़प्पन मानते हैं, अपना गर्व मानते हैं। वस्तुतः वो पतन है। हाँ, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। राघवेंद्र सरकार के पदार्पण को सुना प्रयागवासियों ने तो भरद्वाज मुनि आश्रम की ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, सिद्ध है, मुनि है, उदासी जो संसार से सर्वथा उदासीन है, काहे के लिए आए? दशरथ देखन दशरथ सुवन सुहाए। अब यहां दशरथ नंदन को देखने आ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। यहां पर बाबा तुलसी ने कहा, देखन दशरथ सुवन सुहाए। व्याख्या तो बहुत अद्भुत है, बहुत व्याख्या विराट है। महाराज भरद्वाज आश्रम के लिए संतों ने गमन किया। अब राघवेंद्र सरकार को देखने के लिए, पर राघवेंद्र सरकार क्या कर रहे हैं देखते हैं।
राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। वो सब दशरथ नंदन को देखने आए, लेकिन संतों को देख करके, मुनियों को देख करके, तपस्वियों को देख करके राघवों ने क्या माना? यही तो जीवन पाने का, नेत्र पाने का परम फल है। परम फल है क्या? मुदित भय, मुदित भय लही लोयन लाहू। नेत्र पाने का परम फल माना संत दर्श हो रहा है। क्यों? माँ कैकेयी अम्मा के समक्ष राघव ने कहा था, माँ ये तो मेरे लिए वनवास नहीं है, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। क्यों? वन में जाने से क्या लाभ होगा? माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी ने कहा क्या होगा लाभ? राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ मुनिगण मिलन विशेष मन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। नहले पर मां के सामने राघवेंद्र सरकार ने दहला मार दिया। मां कैकेयी ने कहा, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ की एक भी बात को नहीं सुनी कैकेयी ने, हठ बना लिया, दृढ़ता निश्चय कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई। आप यश लेना चाहते हैं कि यश लेना चाहते हैं, और यदि राम बन नहीं गए तो मेरा मृत शरीर आप पाएंगे। और राघवेंद्र सरकार के सामने जब चर्चा आई तो राघवेंद्र सरकार नहले पर दहले लगा दिया, मां मुझे तो परम लाभ है। क्या? मुनिगण मिलन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांत ही तो मोर। संतों का दर्शन होगा। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। गदगद है राघवेंद्र सरकार। मां सच कहता हूं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मां मेरा अनुज है, मेरा प्राण है, और धर्म तो यही कहता है कि मेरा अनुज अवध की राज गद्दी को सुशोभित करे। और उसका ज्येष्ठ भ्राता वन में रह करके अपने भाई के अभ्युदय की कामना करे। और मां मेरा भाई राज गद्दी पर बैठेगा तो जगत का नियम है, शत्रु अकारण जन्म लेते हैं। तो मैं अवध से बाहर रह करके सीमा की सुरक्षा में जब तैनात हो जाऊंगा तो मेरे भाई भरत का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मां ये मेरा अहोभाग्य होगा। वाह रे राम का त्याग, वाह रे राम का प्रेम, वाह रे राम का बड़प्पन। सबई भांति हित मोर। कोई प्यार से खिला देता है तो भी हित मेरा है, कोई थप्पड़ मार देता है तो भी मेरा हित है। हाँ, अवध में हूं तो खुशहाल हूं, बनों में हूं तो खुशहाल हूं। मां मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। और जो जैसी कल्पना करता, जो जैसी बात सोचता है उसको वैसा ही मिलता है। सबई भांति हित मोर।
अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो। जो महान लोग होते हैं वो ऐसा ही चिंतन करते हैं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज सुदामा भगवान का भजन करते हैं, अपनी सुदामापुरी में रह करके द्वारिकाधीश का भजन करते हैं, लेकिन सुशीला नहीं चाहती कि मेरे पति सुदामापुरी में हो इस समय। क्यों? दुर्दिन है। सुशीला की दृष्टि में दुर्दिन है, और सुशीला चाहे जानती है कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश प्रभु, और द्वारिकाधीश के पास यदि मेरे पति जाएंगे तो द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, हमारे दिन सुंदर आएंगे। सुशीला बार बार कहती, आप जब द्वारिकाधीश का भजन करते हैं अच्छा लगता है, पर जब तुम्हारे मित्र हैं तो तुम द्वारिका जाकर के क्यों नहीं, उनके पास जाकर क्यों नहीं भजन करते, और अपने दिनों को बताओ कि हमारे दिन कैसे बीत रहे हैं। सुदामा ने कहा, कैसे दिन? बढ़िया तो बीत रहे हैं। अरे जाको कछु न चाहिए सो ही सहनसा, भजन करो बस। सुशीला ने कहा, काम चलने वाला नहीं है। सुदामा जी ने कहा, ऐसा वो दिन बताइए जिस दिन आपको भोजन न मिला हो, और जिस दिन आप रात्रि में बिना भोजन किए हुई सो गई हो, और जब आपका पेट भरता है तो क्या चाहिए। और भागवत धर्म कहता है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सुत्तो हि देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उतना ही संचय करना चाहिए जिससे कि उधर की पूर्ति हो जाए, और उससे अधिक की यदि कोई कामना करता है तो उसको राजा के द्वारा दंड मिलना चाहिए। सस्तेनो दंडमर्हति। सुशीला ने कहा कि घर में रहने की जरूरत नहीं है, जब भजन ही करना है तो जाओ द्वारिकाधीश के पास बैठकर भजन करो। सुदामा ने कहा, ये तूने क्या किया? बोले, ठीक किया तो मैं कब बुरा माना। बहुत अच्छा, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी है, सबकी पत्नी ऐसी होना चाहिए, सभी की पत्नी ऐसा होना चाहिए। लोग कहते हैं पत्नी भजन में बाधक है, नहीं, बाधक नहीं, साधक है। एक बात बताएं, पत्नी कटुभाषणी ही चाहिए, मृदुभाषणी नहीं चाहिए। मृदुभाषणी के पास रहने से व्यक्ति आसक्त हो जाता है। पत्नी परिवार संसार के लिए, उसको फिर संसार ही अच्छा लगता है। पर यदि पत्नी कर्कशा मिल जाए, कटुभाषणी यानी कड़वा बोलने वाली मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य जल्दी होता है, परमात्मा के निकट जल्दी पहुंचता है। और बड़े बड़े महापुरुष इसके लिए प्रमाण हैं। बाबा तुलसीदास को वैराग्य पत्नी के कारण ही हुआ। और हमारे वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान पुराणाचार्य प्रातःस्मरणीय गोलोकवासी पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी गुरु जी कहा करते थे कि बड़भागी हैं वो लोग जिनकी पत्नी थोड़ी सी कटुभाषणी होती हैं। और एक बात और बताएं, बोले विद्वानों की पत्नियां प्रायः कटुभाषणी यानी कर्कशा स्वभाव की पाई जाती हैं। क्यों? यदि वो कर्कशा स्वभाव की न हो तो कथा तो पंडित जी, कथा व्यास जी बहुत बढ़िया करते हैं, विद्वान कथा बहुत बढ़िया करते हैं, और उनको सम्मान भी बहुत मिलता है। लेकिन यदि पत्नी मृदुभाषणी मिल जाए तो वैराग्य नहीं होगा। तो जो यजमानों के यहाँ जाकर के, धनाढ्यों के यहाँ जाकर सम्मान मिलता है, लौट के घर आते हैं उनको वो सम्मान नहीं मिलता जिनकी पत्नी कटुभाषणी कर्कश स्वभाव की होती है। हाँ, तब उनको वैराग्य होता है, अरे मैंने तो धर्म को, भागवत धर्म को व्यापार बना लिया था, लेकिन इतना करने के बाद भी ये कभी मृदु भाषण नहीं करती है, मधुर नहीं बोलती है, तो उसको वैराग्य होता है। और जब वैराग्य होता है तो प्रभु चरणों की प्राप्ति होती है। पत्नी वही जो परमात्मा के चरणों में लगाए, परमात्मा के चरणों की ओर भेजे।
सुशीला ने कहा जब तुम द्वारिकाधीश का ही भजन करते रहते हो तो जाओ द्वारिका में जाकर के भजन करो। सुदामा जी का हृदय गदगद हो गया। सुदामा ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का परम लाभ है। संतों का दर्शन किया राघवेंद्र सरकार ने, मुदित भये लहि लोयन लाहू। राघवेंद्र सरकार ने कहा नेत्र पाने का यही तो फल है कि नेत्रों से मैं आज संतों का दर्शन कर रहा हूं। तो सुदामा जी ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम। अच्छा, सुदामा की बात याद आ गई तो सुदामा जी कहते अयम ही परमो लाभ। यद्यपि पत्नी ने डांटा था, फटकारा था, लेकिन सुदामा जी सार क्या निकालते हैं, अयम ही परमो लाभ हो, यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन किया जाए। देखो तुम प्रेम से बोलती थी ना, तब तक दर्शनों की याद नहीं आई, और जैसे तुमने हमको फटकार लगा दिया उत्तम श्लोक भगवान हमको अच्छे लगने लग गए। हाँ, जो अवगुणों में गुणों का दर्शन करे उसी को तो संत कहते हैं। अच्छा बताओ, पत्नी बार बार कहे मैं तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाकर लाती हूँ, खिलाती हूँ, तो पत्नी बुरी लगेगी। और देखो तुम कितने गंदे पुराने फटे कपड़े पहनते हो, थोड़ी से कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ, बढ़िया धुलवा कर देती हूँ, बढ़िया कपड़े धुलवा कर पत्नी देती है, तो पत्नी के प्रति आकर्षण होता है, निश्चित रूप से होगा। है? ऐसी पत्नी जो दिन भर साज सजाती रहेगी, सुंदर सुंदर पकवान खिलाती रहेगी, वैराग्य होगा? वैराग्य कब होगा? शर्म नहीं आती है? 5 किलो खा करके पड़े रहते हो दिन भर, है? थोड़ी तो सोचा करो बच्चों का क्या होगा। जब दिन में 50 बार फटकारेगी तो एक बार जो अपने को मर्द मानता होगा शर्म आएगी। ठीक कहती है, या तो मुझे घर त्याग देना चाहिए या तो फिर मुझे कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। पत्नी को कहा गया घर गृहिणी गृह मुच्यते। घर कब हुआ? जब शादी हुई। शादी के पहले जो आज पति देव बन करके बैठे हैं उस घर के लाडले जी, जब तक शादी नहीं होती तब तक जहां बिस्तर मिल गया वहीं सो गए। हाँ, जहां भोजन मिल गया वहीं भोजन कर लिया। लेकिन घर में इज्जत कब बढ़ती है, एक सम्मान कब मिलता है, एक अधिकार कब मिलता है? जब पत्नी आने की संभावना बन जाती है। ये निश्चित हो जाता है कि अब इसकी शादी होने वाली है, तो फिर माता पिता सोचते हो अब तो इनके रहने का कक्ष बनाना चाहिए, इनका निवास करना चाहिए, इनकी रिजर्व व्यवस्था करनी चाहिए। लो, जिस बेटा को जन्म दिया वो घर में पराये की तरह जीता रहा, जहां जगह मिल गई वहां सो गया, जहां भोजन मिल गया वहां खा लिया। पर दूसरी बेटी आने वाली है तब इसको अधिकार मिल रहा है, अरे बेटा की शादी होने वाली, कमरे की व्यवस्था की जाए, घर की व्यवस्था की जाए, इसकी कुछ व्यापार की सोची जाए। पत्नी के आने पर गृहिणी गृह मुच्यते। घर क्या है? ईंट पत्थर की मकान को घर कहते? बोले नहीं, घर वाली को ही घर कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते। हाँ, जो अवगुणों में गुणों का दर्शन करे। पत्नी जीवन में बाधक नहीं साधक है। सुदामा ने कहा तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, अवगुणों में गुणों का दर्शन किया। मतलब जो अवगुणों में गुणों का दर्शन करे उसका नाम ही संत है। एक संत हुए हैं तुकाराम, अनेक संत हुए हैं, नामदेव जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी, नानक जी, न जाने कितने कितने श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत हुए हैं। उनमें से एक संत हुए तुकाराम जी, सदगृहस्थ संत थे। गन्ना बेच करके परिवार का भरण पोषण करते थे। आज तो संत की एक रेखा बन गई है कि जो लंगोटी लगाए, जो तिलक लगाए, जो जटा बढ़ाए, वो वहां तक दायरा बन गया है।
पहले संतों गृहस्थों को भी संत के रूप में ही गिना जाता था, आज भी, पर कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हो गई हैं कि मैंने तिलक लगा लिया तो मैं ही साधु हूं, नहीं बाकी सबको पापी मानते हैं। अच्छा, जो उच्च कोटि के संत हैं उनको दुनिया से कोई लेना देना होता नहीं, वो कोई टिप्पणी नहीं करते, चूंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़े हैं तो उसमें संलग्न है। अब मन एक है, एक मन से चाहे भजन कर ले चाहे दुनिया का छिद्रान्वेषण कर ले। तो जो संत है वो भजन करते हैं, पर जो छिद्रान्वेषी हैं वो केवल वेश को ही साधु मानते हैं। साधु का कोई स्वरूप नहीं है, बहुत व्यापक है। साधु शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। तो उन सदगृहस्थों में एक संत तुकाराम जी गन्ना बेच करके परिवार का भरण पोषण करते थे। नाभाजी के द्वारा रचित भक्तमाल है, ब्रज का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बड़े बड़े श्रेष्ठ जेठ संतों की कथाएं हैं, कैसे कैसे किस संत ने भगवत प्राप्ति की, बड़ी बड़ी रोचक, बड़ी प्रिय, बड़ी मार्मिक कथाएं भरी पड़ी हैं। अवसर मिले तो भक्तमाल ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। अच्छा, एक बात बताएं, भागवत की कथा करनी है तो भागवत कथा वाचक को क्या चाहिए? भक्तमाल ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ, रामचरितमानस और गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। भक्तमाल भक्तों की माला है। बड़े बड़े संत जो सच में संत हैं, संत शब्द को जो गौरव प्रदान किया है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ महान विमलात्मा अमलात्मा संतों की कथा भरी पड़ी है। तो उनमें से तुकाराम एक संत है। गन्ना बेच करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक दिन गन्ना बेचने गए, जेठ का महीना था, सुबह निकल गए गन्ना लेकर बेचने के लिए। दिन भर गन्ना बेचे, दोपहर मध्याह्न में आए गए घर, तकरीबन 2-3 बज गए होंगे। गन्ना बेच करके आए, दरवाजा बंद था, ज्येष्ठ का महीना है, ऊपर सूर्य तप रहे, नीचे धरती, बीच में स्वयं तप रहे थे। अच्छा, जो धूप से तप रहा होता है उसको छाया की आस होती, अपेक्षा होती है, जल्द सोता कितनी जल्दी में छाया में पहुंच जाऊं। ये तो कोई घर जाना चाहता है तो घर की छाया में, और जो कोई जंगल में है तो वृक्ष की छाया पाना चाहता है। तुकाराम जी महाराज द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब दरवाजा कैसे खुले? पत्नी तो सोई हुई थी। अच्छा, गर्मियों में भोजन करने के पश्चात आलस्य आता है, निद्रा आती है। महाराज तुकाराम जी ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नहीं खुला दरवाजा, पत्नी सो रही थी। पुनः दरवाजा में आवाज लगाई, पत्नी जगी, आवाज लगाए जैसे कोई नागिन फुतकार मार रही हो। शर्म नहीं आती? भोजन करके सो रही थी, थोड़ी देर सोने देते, अरे अभी चल कर आया, थोड़ी देर धूप में ही बैठ लेते, क्या परेशानी थी? मैं जगती, दरवाजा खोलती, अपने आप तुम्हारे बारे में सोचती, अरे तुम बाहर होते तो अंदर बुला लेती। आकर के दरवाजा खोला, पति ने कहा, राम रे राम, एक ही सांस में सारी गीता सुना गई, थोड़ी देर धूप में ही बैठ लेते। यानी इसकी निद्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम जो तप रहे हैं वो हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। खैर, महात्मा है, तार्किक विचारधारा के नहीं। पत्नी ने कहा, गन्ना बेचा है? नहीं पूछा भूख, नहीं पूछा प्यास, गन्ना बेचा है। अब बहुत सारे गन्ने लेकर गए थे, एक गन्ना बचा था। अब जब सब बिक गए, एक रह गया, तो एक का क्या महत्व, कह दिया हाँ गन्ना बेच कर आ गया। पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी क्रोधी थी, झपट्टा मार कर हाथ में लगा हुआ गन्ना को खींच कर खोपड़ी में चटका दिया। एक बार भी विचार नहीं किया मेरा पति भूखा होगा, प्यासा होगा, धूप से तप कर हो आया है, परेशान हुआ होगा। गन्ना उठाया, चटका दिया खोपड़ी पर। गन्ना 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तुकाराम जी ने देखा, एक टुकड़ा उधर पड़ा है, एक इसके हाथ में है, अपने सिर को नहीं देखा। भगवान विट्ठल को धन्यवाद ज्ञापित करने लगे तुकाराम, वाह रे मेरे विट्ठल, सच में तेरे दरबार में अन्याय नहीं है। जब भी देखा तो न्याय ही देखा। देखो तो सही, मैं गन्ना बेचने गया, हाँ, और गन्ना बेच कर आया, एक ही गन्ना लौटा कर लाया। घर में सदस्य 2 हैं, अब गन्ना एक लाए तो एक में कैसे चूसेंगे? 2 होंगे तो दोनों एक एक चूसेंगे। पर मैंने तो कुछ सोचना है, तूने अच्छा निर्णय लिया,
माना कि पत्नी ने क्रोध से मारा, पर देख 2 टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा पत्नी के हाथ में था, एक जमीन पड़ा था, जमीन को उठा करके लिया। पत्नी से कहा एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूं, दोनों का इसी में कल्याण है। हाँ, अवगुणों में जुगुणों का दर्शन कर ले वही तो संत है। सुदामा जी ने कहा आयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इन नेत्र पाने का फल यही है कि भगवत दर्शन किया जाए। इन नेत्रों के पाने का फल यही है, मुदित भय लही लोयन लाहो। राघवेंद्र सरकार ने कहा नेत्र पाने का यही फल है कि बटो तापस मुनि सिद्ध उदासी। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि नेत्र पाने का यही फल है कि संत दर्शन किया जाए। गोपियां कहती हैं, यादवेंद्र सरकार अग्रज भैया बलराम के साथ गोचारण के लिए जब जाते हैं तो गोपियां बड़ा सुंदर गान करती हैं, अपने जीवन को धन्यवाद देती हैं। अक्षरवतम फलमिदं न परं विदामः। गोपियां कहती नेत्रों के पाने का यही फल है कि इन नेत्रों से भगवान मुकुंद का, गोविंद का दर्शन किया जाए। हम सब दर्शन कर रहे हैं, नेत्र पाने का यही तो फल है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। प्रार्थना करिए। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वये च समर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु। कृष्णो लोकयलोचनद्वय हरेर् गच्छांघ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन्यमाधोक्षजम्। जीवे कीर्तय केशवं मुररिपुं। हे जीवा, तू केशव का नित्य कीर्तन कर। जीवा को समझाओ जीवा के पाने का फल क्या है। जिह्वे केशव, जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम। अरे जिह्वे, तू केशव का कीर्तन कर। चित्त, तू मुरारी का सुंदर भजन कर। और पाणी द्वेच समर्चयाच्युत कथाम। हे युगलस्त, श्रीधर की अर्चना करो। शाम सदाशिव की अर्चना करो। श्रावण का महीना चल रहा है, पार्थिव लिंग बनाओ। हाँ, बाबा भोले की प्रसन्नता इसी में है। पार्थिव लिंग का नित्य पूजन करो। और वैष्णव, अन्य वैष्णव तुलसी आदि के द्वारा भगवान शालिग्राम का अर्चन करें। शैव भक्त, अब वो सन्यासी हैं या शिव को मानने वाले गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ भक्त हैं, बढ़िया विलो पत्र लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख करके अष्टोत्तर सहस्र कम से कम शिवार्चन होना चाहिए। अष्टोत्तर सहस्र तुलसी दल अर्चन होना चाहिए। ऐसा नित्य का हमको अभ्यास करना चाहिए। जीवे तू कीर्तन कर और चित्त मुरारी को तू भज। और युगल हस्त, तुम श्रीधर स्वामी की अर्चना करो। और दोनों कान तुम भगवान अच्युत की कथा का श्रवण करो। च्युत कथा श्रोत्रद्वयं तुम शृणु। कृष्णम लोकलोचनद्वय हरेर गच्छांघि युग्मालयम। और दोनों चरण क्या करें? बोले भगवान के तीर्थ के लिए जाएं, तीर्थ आटन करें, उनके स्थानों में जा जा करके भ्रमण करें, दर्शन करें। अरे नासिके, भगवान शालिग्राम में चढ़ी हुई नित्य जो तुलसी है, मंजरी है, उसका तू ग्रहण कर,
उसकी तू सुगंधी ले और क्या करना है, हे मस्तक तू भगवान के चरणों में अपने को झुका, भगवान को नतमस्तक हो ऐसा, और मन को बार बार समझाओ, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का हेतु है। इस मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, मन से कहो तेरी सार्थकता इसी में, तेरा कल्याण इसी में है कि तू भगवत चरणों में लगे। बस जीवे केशव जीवे कीर्तन केशवम मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम। ऐसा चिंतन करिए, ऐसा मनन करिए, ऐसा स्मरण करिए। भागवत धर्म हमको यही सिखाता है। अयम ही परमो लाभ हो, जीवन का परम लाभ यही है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशयेत्। देखिए हमारे पास खूब पर्याप्त समय है और प्रयास हमारा यही होगा कि रटी पिटी कथा न कह करके जैसे मन प्रभु चरणों में लग सके, जैसे आपके हृदय में भगवत चरणों के प्रति भाव जग सके, पूरा प्रयास होगा। उन भावों को हृदय से प्रकट करने का पूरा प्रयास करेंगे और जिसका जीवन ही भगवानमय हो जाता है उसको प्रयास करना भी नहीं पड़ता है। वो तो अपने आप ठाकुर उसको शक्ति देता है, उस साधक को, उस भक्त को। भगवान जो चाहते हैं और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वही सबके हृदय में प्रेरणा बनकर के बैठे हुए प्रेरणा देते हैं। तो मन प्रभु चरणों में लगे, ऐसा पूरा हम प्रयास करेंगे। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मुदित भय लही लोयन लाहू। जीवन का अथवा नेत्र का पाने का, नेत्रों के पाने का फल यही है, अथवा जीवा का फल यही है, अथवा नासिका का फल ये है, अथवा इन श्रवण इंद्रिय पाने का फल ये है, इन चरणों के पाने का फल ये है, इन हस्त कमलों के पाने का फल यही है कि इनको भगवत सेवा में लगाया जाए। पैर तीर्थाटन करें और हाथ भगवान के लिए तुलसी दल उतारें, बिल्वपत्र उतारें, और पुष्प उतारें, बढ़िया सुंदर भगवान के लिए चंदन उतारें, भगवान के लिए सुंदर पार्षद धुलें। हमारे एक बहुत ही अभिन्न, हम उनको अनुज कहें, अपना मित्र कहें, सखा कहें, सब कुछ चलता है। बड़े महान हैं और अनंत श्री विभूषित पुरी पीठाधिपति शंकराचार्य पाद स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य और हमारे अनुज अवधेश दुबे जी। मैं उनके जीवन को देखता हूँ कि वो भगवत कार्य में हमेशा तल्लीन रहते हैं, भगवत पूजन में, भगवत आराधन में हमेशा लगे रहते हैं। बड़े ही कर्मनिष्ठ, बड़े ही धार्मिक, बड़े ही ब्राह्मण्य और बड़े ही साधुजन सेवी हैं। श्रावण का महीना चल रहा है तो बढ़िया सुंदर मृत्तिका की व्यवस्था कर रखी है और बढ़िया सुंदर पार्थिव लिंग पूजन परिवार के सहित बैठ करके बच्चे को लगा देते हैं। गौ सेवा घर में है, गौ सेवा करते हैं और 12 महीना का नियम है उनका। रुद्राभिषेक करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं और इस समय तो श्रावण का महीना है, पूरे पर्व का लाभ ले रहे हैं, पूरे महीने का लाभ ले रहे हैं और बड़े भाव के साथ में शिवार्चन करते हैं। जीवन भगवानमय बना देना चाहिए। बहुत ही पुण्यात्मा और कर्मशील व्यक्ति इतनी निष्ठा में जल्दी किसी को देखने को पाता नहीं, किसी में नहीं, और उनको आलस्य भी नहीं आता है। हमेशा स्फूर्तिवान, ऊर्जावान बने रहते हैं और कभी कहीं दीनहीन को देखते हैं तो उसके सहयोग की भी पूर्ण कामना करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। अब इस कोरोना काल में अपने भक्तों के माध्यम से उनको चेतना दे करके और बहुत
जिनको जरूरत थी ऐसे ब्राह्मणों को अन्न का दान कराया। यानी गृहस्थी में जो खर्चा होता है, तेल, नमक, घी आदि सब कुछ अपनी जीवन को प्रभुमय कर दिया। हमारे कहने का आशय यह है कि आपका जीवन जो मिला है, आपको इस जीवन को प्रभुमय लगाना है। अच्छा एक बात बताएं, कई लोग दुनिया के कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन जब भगवत आराधन की बात आती है, भगवत पूजन की बात आती है, तो उसमें टाल मटोल जरूर कर देते हैं। उसमें यह कह देते हैं कि हमारे पास समयाभाव है, दुखी रहेंगे पर सत्कार नहीं करेंगे, समय ही नहीं। और मैं देखता हूं कि जो भगवत कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, उनके कोई भी कार्य रुकते नहीं है, और दुख तो उनके निकट आता ही नहीं है, और कोई कार्य भी उनके नहीं रुकते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवत कार्य में ही हमारी गति है। अवधेश जी की चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार ऐसी कोई चर्चा हुई, हमने कहा भाई चित्रकूट प्रवास का बड़ा फल है, साधना का बड़ा फल है, जिसको मन इच्छित फल चाहिए। और यह कथा हमारी पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों तक में बैठे लोग श्रवण कर रहे हैं, तो सबके लिए संदेश दे रहे हैं। बाबा तुलसी ने दोहावली में लिखा है, पय आहार फल खाई जपू राम नाम सठ मास। पय आहार फल खाई जपू राम नाम सठ मास। सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसी दास। अवधेश जी से हमने कहा कि अवधेश जी, यदि इस मंत्र का जाप करके चित्रकूट में 6 महीने वास किया जाए तो मन इच्छित फल मिलते हैं। बोले महाराज जी, उनको महाराज जी भी कहते हैं और भैया भी कहते हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, भक्त हृदय हैं कुल मिलाकर के यह, और हमारे प्रति बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है, बड़े भाव से अपनी माँ को, जो कि हमारी भी माँ है, आप हमारे द्वारा कथा का पान कराया था, श्रवण कराया था, अद्भुत 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 भक्त हैं कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे। तो उनसे हमने कहा, तो गृहस्थ होकर के अशास्त्र तैयार हो गए और 6 महीना दुग्ध पान करके, फल खा करके, फल का सेवन करके राम नाम मंत्र का जाप किया है। बाबा तुलसी दावे के साथ कहते हैं, पय आहार फल खाई जप। दुग्ध पान कर लो अथवा फल पालो, अथवा दुग्ध और फल दोनों, जो आपको उचित लगे, पर दुग्ध फल के अतिरिक्त कुछ नहीं। जल लेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। पय आहार फल खाई जपू राम नाम सठ मास। पय आहार और फल आहार लेकर के जो 6 महीने राम नाम का जप करते हैं, चित्रकूट वासियों सुनना ध्यान से, सकल सुमंगल सिद्धि सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है। किसको? जो राम नाम का 6 महीना जप करते हैं। सब तुलसीदास जी का दावा है, मन इच्छित फल मिलता है, मन इच्छित फल। हम चित्रकूट के वासी भी कई बार अन्य जगह जाकर के साधना परायण होते हैं, साधना करते हैं, कई बार घर का त्याग करते हैं, यहां खोजते हैं वहां खोजते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सकल भूमि गोपाल की। यदि भगवत दर्शन की भी कामना है, सिद्धियों की बात छोड़िए, तो मात्र 6 महीने फल और दुग्ध पान करके, गाय का दुग्ध हो और राम नाम का जप हो, इच्छित फल। और एक बात बताएं आपको, ये बाबा तुलसीदास जी की दोहावली को पढ़ करके ही हम नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े संतों के द्वारा भी हमने श्रवण किया है। बड़े बड़े संतों ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी, और 6 महीना हम इस मंत्र का जाप करते हैं, और 6 महीना फिर जाप की जो महिमा, 6 महीना उस जाप की महिमा का गायन करते हैं, भारत में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने जा करके।
और आज लोग हमें देख रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। नाम व्यक्त नहीं मैं करूंगा, क्यों करूं? आप स्वयं खोज करिएगा ऐसे वो कौन संत हैं जिन्होंने ऐसा करके ऐसा अनुभव प्राप्त किया। तो जिसको चाहिए कि मुझे इच्छित फल मिले, वह चित्रकूट में रह करके दुग्ध और फल पा करके प्रभु का भजन करे। इच्छित फल की प्राप्ति होगी, इच्छित कामना की पूर्ति होगी। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, सुदामा जी कहते हैं और राघवेंद्र सरकार कहते हैं नेत्र पाने का यही फल है। राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है राघवेंद्र सरकार की चित्रकूट की यात्रा। और इस कथा को चूंकि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, भगवान सुखदेव ने कहा ऐसा अभ्यास करिए, ऐसा अभ्यास करिए कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम निकल जाए, जो जीवन पाने का परम लाभ है। तो जीवन पाने का ही नहीं, नेत्र पाने का भी लाभ क्या है, संत दर्श फल पाने का फल क्या है। इन चर्चाओं को भी विस्तार से रखेंगे, लेकिन कथा अब कल के प्रसंग में। गोविंद जय।